पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच यानी डबल टेस्ट मैच के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने आ रही हैं। पिच की कंडीशन क्या है, कैसी पिच बन रही है, कैसा बिहेव करेगी, पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस होने जा रही हैं, क्या कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तान टीम का, तो ये डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखें, पिच के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि अभी तक जो पिच तैयार की गई है वो एक नॉर्मल बैटिंग पिच है, जैसी रावलपिंडी में स्ट्रिप्स होती हैं या जैसी मुल्तान की पहले मैच की पिच थी वैसी पिच अभी तक ये है। इसके ऊपर घास नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है, बहुत रफ भी नहीं है। अब आकिब जावेद जो है, उनका जो पाकिस्तान टीम के चीफ कुरेटर हैं, उनसे आज फोन पे राब्ता हुआ है और उन्होंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं कि पिच के कलर में, पिच की स्ट्रक्चर में, मट्टी में क्या चेंजेस करनी है। और आकिब जावेद कल खुद भी जा रहे हैं रावलपिंडी और वो जाके पिच का मुआयना भी करेंगे। तो क्रिकेटर को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि पिच में जितना भी मॉइस्चर है उसको सक कर लिया जाए पंखे लगा के, जैसे कि मुल्तान टेस्ट की पिच में किया गया था। और इसके अलावा वहां पे उनसे कहा गया है कि इस पे हैवी रोलर्स चलाएं ताकि पिच टूट फूट का शिकार हो। और ये भी कहा गया है कि इसके जो स्क्वायर्स हैं उनको भी रफ करें और पिच को अनकवर रखें सारा दिन, ताकि उसको धूप लगती रहे, थोड़ा सा उसके अंदर मजीद ड्राइनेस आ जाए। ये चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं पिंडी टेस्ट मैच की पिच को बॉलिंग फ्रेंडली बनाने के लिए। अब ये किस हद तक कामयाब होंगी ये तो हम तभी देख सकेंगे। पहले भी एक दफा कोशिश की गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पिच को, पिंडी टेस्ट मैच की पिच को स्पिन बनाने की, तो वो एक दो दिन की स्पिन देने के बाद वो नॉर्मल बैटिंग ट्रैक में कन्वर्ट हो गई थी। तो अब ये पिच कैसा बिहेव करेगी इतना क्लियरली अंदाजा नहीं हो सकता। बहरहाल पाकिस्तान टीम की जो चेंजेस की बात हो रही है उसमें जो पहला चेंज है वो तो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में है। पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ इस मैच में नहीं जाएगा, 2 स्पिनर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि मुल्तान टेस्ट में भी 3 स्पिनर्स खिलाने वाला जो फैसला था वो गलत था, क्योंकि हमने देखा कि पूरे मैच में जाहिद को बॉलिंग मिली ही नहीं है। तो टेस्ट मैच में 2 स्पिनर्स काफी होते हैं। उसकी वजह यह है कि स्पिनर्स लंबे स्पेल करवा सकते हैं, तो आपको कभी भी जैसी भी पिच हो तीसरे स्पिनर की खास जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी आपके पास अगर आपने अपने स्पिनर्स को आराम करवाना हो, बीच में कुछ रेस्ट देना हो, तो सलमान अली आगा थे, साइम अयूब थे, तो आपको जरूरत नहीं थी जाहिद को खिलाने की। तो समझो कि पाकिस्तान पिछले मैच में 10 प्लेयर्स के साथ गया था, तो इस मैच में पाकिस्तान ये गलती नहीं करने जा रहा। जाहिद को पाकिस्तान इस मैच में बाहर बिठाएगा और जाहिद की जगह पे पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर खिलाएगा। अब कौन सा फास्ट बॉलर आएगा, यहाँ पर भी एक डिबेट जारी है टीम मैनेजमेंट में। उसामा मीर, सॉरी मीर हमजा और मोहम्मद अली, इन दोनों में कंपटीशन है। अगर तो ये पिच बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होती, बहुत ज्यादा रफ नहीं होती, इतनी रफ नहीं होती कि इसके ऊपर क्लियर नजर आए कि यहाँ पे रिवर्स स्विंग होगा, तो फिर पाकिस्तान मीर हमजा को खिलाएगा, क्योंकि मीर हमजा नई गेंद अच्छी करवा लेते हैं और रावलपिंडी में नई बॉल पे एडवांटेज रहता है, खासकर मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, ठंडी हवा होती है, हैवी मौसम होता है, तो उसमें गेंद स्विंग हो सकती है। तो अगर रिवर्स स्विंग का सीन पिच की कंडीशन को देख के ना हुआ तो फिर मीर हमजा खेलेंगे। लेकिन अगर ये पिच इतनी ड्राई हो गई, स्क्वायर इतने ड्राई हो गए, टेम्परेचर ज्यादा रहा, तो फिर पाकिस्तान रिवर्स स्विंग को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मोहम्मद अली को खिलाएगा, क्योंकि रिवर्स स्विंग मोहम्मद अली कर सकते हैं, रिवर्स स्विंग मीर हमजा नहीं कर सकते। तो ये जो चॉइस है इन दोनों की, ये मैच वाले दिन ही डिसीजन होगा कंडीशन को देखते हुए कि किस हद तक कंडीशंस को ड्राई किया जा सका है। उस लिहाज से फिर डिसीजन होगा कि मोहम्मद अली आते हैं या मीर हमजा आते हैं। और जो दूसरा चेंज ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे है, अब्दुल्ला शफीक की जगह पर हुरैरा को खिलाया जाए या अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाए, यहां पर भी है। अब एक टेक्निक में जो खामी है अब्दुल्ला शफीक की, वो तो खुल के सामने आई है कि वो जब बॉल टर्न हो रहा होता है तो वो स्पिनर्स को इफेक्टिवली नहीं खेल पाते। बट ये भी है कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब दोनों पीछे कुछ अरसे से फ्लॉप हो रहे थे, दोनों को फिर शिफ्ट किया गया, तो साइम अयूब ने स्कोर कर लिया, अब्दुल्ला शफीक ने भी पहले मैच में स्कोर कर लिया। तो टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा एक रिलायबिलिटी फैक्टर बिल्ड करने के लिए, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए, प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने के लिए हो सकता है कि अब्दुल्ला शफीक को एक मैच और दे दें। लेकिन हुरैरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तैयार रहने का कहा गया है। इसका डिसीजन भी शायद मैच वाले दिन या मैच से एक शाम पहले होगा कि अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं या हुरैरा खेलते हैं। इनका जो आपस में कॉम्पिटिशन है वो भी 50-50 है। जो बाकी 9 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के हैं वो वही रहेंगे, उसमें पाकिस्तान कोई चेंज नहीं करेगा। तो ओवरऑल ये पिच की कंडीशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में कैसा परफॉर्म करती है। अगर तो ये रैंक टर्नर पिच ना हुई तो फिर पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे।